प्यारे बच्चों, हम शिवसागर सर मैट्रिक एवं इंटर की पढ़ाई विगत कई वर्षों से करते हैं। मेरे मन में ये आ रहा है कि हम आप लोगों के बीच वीडियो बनाएं और आजकल लोग जितने भी बच्चे हैं और मैं फ्यूचर में ये अनुभव करते हैं कि आने वाला जो समय होगा लगभग बच्चे ऑनलाइन से ही पढ़ेंगे। तो मैं भी ऑनलाइन से आप लोग को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ आपको ऑफलाइन भी पढ़ाया जाए और जो बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाते हैं ऑनलाइन पढ़ाया जाए। आप इसे ज़रूर देखिएगा और यदि किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो इसमें आप कमेंट कीजिए, इसको आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आगे आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। पहले मैं कई वीडियो डाला हूँ जो डेरिवेटिव्स होता है, यानी अवकलज या डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। उसके बाद जो कैलकुलस के अंदर आता है, बच्चों आजकल 100 मार्क्स के जगह पर 200 आ रहा आप लोग में, यानी ये कैलकुलस से 40 या 44 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यदि 44 नंबर का पूछा जाएगा तो 44 दूना 88 नंबर का आ गया केवल कैलकुलस से। अब कैलकुलस को दो भाग में रखा गया है, एक हो गया डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन और दूसरा हुआ इंटीग्रल्स। इसे इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ये दोनों मिला करके ये कैलकुलस के अंदर आता है। अब इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन को हम दो भाग में बांटते हैं, एक हुआ डिफिनिट और दूसरा हुआ इनडिफिनिट इंटीग्रल, एक हुआ डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल वो इंटीग्रल है जिसका मान होता है, जिस पर मान होता है, कुछ भी मान हो सकता है इस पर, और उसका सिंबल यही है, चिन्ह, ये चिन्ह है। और इनडिफिनिट का ये वर्ड इनडिफिनिट इंटीग्रल, इस पर कोई वैल्यू नहीं होता, इसका मान नहीं होता, समझ जाइएगा इंडिफिनिट है। इस पर अगर वैलिड रहेगा तो समझ जाइएगा डिफिनिट है। आप प्यारे बच्चों, आप डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रल भी देखिए, इंटीग्रेशन भी देखिए। देखिए ये फॉर्मूला है आपका, इसको यदि आपने दिमाग में अटा लिया तो बिना फॉर्मूला का, अगर मैथ का हीरो बनना है तो फॉर्मूला होना है आपके पास। अगर इंग्लिश का हीरो बनना है तो आपको वर्ड मीनिंग एंड शुद्ध करने के लिए आपको ग्रामर की आवश्यकता है। तो ये फॉर्मूला है, देखिए इसका ये यहाँ पर ये फॉर्मूला हो रहा है, इसका रियल x पावर n आता है। तो x पावर n है, इस पर जितना पावर होता है, मान लीजिए यहाँ 2 है तो 2 को यहाँ 2 और 1 जोड़ देंगे, n प्लस 1 हो गया। अब यहाँ देखिए x का डिफरेंशिएशन जो होता है डेरिवेटिव होता है 1, और यहाँ पर dx का होता है c x प्लस c। यहाँ पर देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का यहाँ होता है sin x प्लस c। माइनस cos x का होता है sin x और sin x होता है माइनस cos x प्लस c। c जो लगा हुआ है इंटीग्रल है, यानी इंटीग्रेशन है। और tan x का होता है sec स्क्वायर x, ये हुआ डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव। ये हुआ sec स्क्वायर x का tan x प्लस c। लगभग सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। माइनस कोट x का होता है sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का होता है माइनस कोट x, और sec x का होता है डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और sec x इंटू tan x का होता है sec x प्लस c, और माइनस cosec x का होता है cosec x इंटू tan x, यहाँ cosec x इंटू tan x का होता है माइनस cosec x है x 10 टू दी पावर x बटे log a, जिसका हो जाता है a पावर x। और यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पर x dx का होता है a पावर x बाय log a प्लस क्या हो जाता है c। अब यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स x, इसको आप इनवर्स पढ़िएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हुआ 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका देखिए टूट करके क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस c। इसी प्रकार से सारा फार्मूला डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा गया है। बच्चों जब ये फार्मूला आप पूरी तरह से जान जाइएगा तभी आप इंटीग्रेशन
या डिफ्रेंसिएशन आप बना सकते हो, ऐसे नहीं बनता। अधिक फार्मूला सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो फार्मूला है x पावर n dx, ये फार्मूला विशेष करके यूज होता है। हम अगला वीडियो में भी इस बात को जिक्र कर चुके हैं। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल दे रहे हैं, और आपको अगर दिक्कत और किसी में हो तो आप कमेंट करके उसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में, ये हमें दिक्कत हो रहा है इस फार्मूला पर। अब देखिए यहाँ पर है, देखिए सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि कुछ पावर नहीं है तो नहीं कुछ तो क्या रहता है 1, वहाँ यदि कुछ पावर नहीं तो आप समझो कि 1 है, तो यानी n बराबर क्या हो गया 1। यहाँ पर दिया हुआ है x, n बराबर 1 और अलग से 1 जोड़ना है, और यही बात को क्या करना है नीचे लिखना है। यहाँ प्लस c दीजिएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है आपका x स्क्वायर बाय 2 और प्लस क्या हो गया c। दूसरा है x हुआ n की जगह पर कितना है 3, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, फिर 3 में 1 जोड़ देंगे, प्लस क्या हो गया c। अब यहाँ हुआ x 3 + 1 क्या हुआ 4/4 प्लस c। अब यहाँ पर देखिए x 1/2 + 1, फिर 1/2 + 1 और प्लस c। अब यहाँ पर आप भिन्न का जोड़ बनाइएगा, देखो 2 1 2 और 2 1 कितना होता है 3, x पर होगा 3/2, क्या हो जाएगा x/3/2, और ये भी होगा आपका क्या हो गया 3/2 और प्लस क्या हो गया c। अब आगे आप इसको उलट भी सकते हो, x 3/2 अब इसको उलट देगा तो क्या हो जाएगा बताइए आप 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, x पावर 3/2 और प्लस c, यही हुआ। इसको आप उलट दीजिए। आगे इसका जो इंटीग्रेशन होता है केवल यही होता है, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। ई पर अगर है तो कोई इंटीग्रेशन इसका नहीं होता, यही टूट जाता है। अब यहाँ देखिए 1/x, तो 1/x बटाम है, इसको हम घटाम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों वो करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अभी हम फार्मूला के द्वारा समझाएं। इसका डायरेक्ट होता है 1/x का log mod x प्लस c, यही होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए log, क्या होता है बोलो log mod x प्लस c, यही होता है। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है।